क्या माहौल लग रहा है आपको शिवा भाई के बारे में? सर इस बार माहौल जो लगा हुआ है वो माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। अब के लग रहा है जियाउर रहमान ही जीतेंगे ओखला सीट से। अमानतुल्लाह की लहर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज की रैली को देखते हुए अमानतुल्लाह की कोई लहर नहीं लग रही है, क्योंकि रैली नहीं है, रेला है पूरा, और रेला ही होता है। अमानतुल्लाह बोल रहे थे कि मैंने काम बहुत किया है। अमानतुल्लाह ने काम बहुत किया है, लेकिन क्या है, काम बहुत किया है उन्होंने, लेकिन आज की रैली को देखते हुए काम भी कम लग रहा है उनका, कि ऐसा लग रहा है कि कुछ करा ही नहीं है उन्होंने। रात अपनी पब्लिक मीटिंग में अमानतुल्लाह ने बोला है कि इस हैदराबादी बाबू से बचा लो इस ओखला को। नहीं है, ये जो है क्या नाम, ये तो गलत बोला है उन्होंने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। लेकिन क्या है, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं ये कौम के लिए लड़ रहे हैं, कौम के लिए बातचीत कर रहे हैं, कौम की आवाज़ उठा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा देखा जाए अगर तो कौम के लिए यही लड़ रहे हैं हर जगह। 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे किसी भी चीज़ का मुद्दा हो, वो यही लड़ पा रहे हैं। अमानतुल्लाह बोल रहे थे कि बैरिस्टर साहब जब क्यों नहीं आए जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे। देखो बात यह है, उनके आने का मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं है वो क्यों नहीं आ पाए, लेकिन उनकी वहीं से ही जंग रही है। जो उनके सपोर्टर रहे हैं वो उनकी वजह से लड़े हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है वो नहीं आए। मुद्दा ये नहीं होता वो क्यों नहीं है, मुद्दा ये है उनके बंदे लड़े हैं यहाँ से। जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं अरीबा खान, वो उनके पिताजी बोल रहे थे कि 2027 में ओवैसी यूपी में संभल वालों को लड़ा देंगे। देखो ये तो कहने की बातें होती हैं सारी, होता वही है, टाइम बताता है सब कुछ, क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसकी वजह से टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं सारे मामले, चाहे वो कुछ भी मामला हो। कांग्रेस के प्रत्याशी बोल रहे थे कि जो बैरिस्टर के प्रत्याशी हैं यहाँ पे शिफाउर रहमान भाई, वो 5000 भी वोट नहीं ले पाएंगे। नहीं इस रैली से ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से जहाँ तक के 80-90 हज़ार वोटिंग जो है मामले में प्लस जाएगा, 80-90 हज़ार प्लस जाएगा मामला वोटिंग का, जहाँ तक के मेरा ख्याल है, जहाँ तक के मैं देख पा रहा हूँ। अवाम इतना प्यार दे रही है, बगैर पैसों की अवाम है सारी, और साथ में लगी हुई है, तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मुझे लगता है इंशाल्लाह 80-90 हज़ार। यानी बैरिस्टर साहब के आने से यहाँ माहौल बदल गया है, और यहाँ पे बैरिस्टर साहब के आने से माहौल भी चेंज हो चुका है, और लोगों का जहन भी बदल चुका है। आज ही उनका जहन जो था सब चेंज हो चुका है। बहुत ज़्यादा लोगों को हम भी मिले हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से, तो उनका हमने जहन चेंज ही देखा है। ज़्यादातर देखने में ये आता है कि बैरिस्टर साहब जब आते हैं उनको देखने के लिए पब्लिक तो बहुत आती है, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। देखो बैरिस्टर साहब का एक रोला होता है सर, बैरिस्टर साहब जो है अपने जहाँ पे भी जाते हैं खड़े ही हो जाते हैं, वहाँ पे भीड़ ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन अब के भीड़ के साथ साथ वोट भी ज़्यादा मुआवजे में आएगा, क्योंकि ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमानों के लिए, अब तक के जो भी लड़े हैं। दिल्ली में IM 2 प्रत्याशी लड़ा रही है, ओखला के अंदर, मुस्तफाबाद के अंदर। इंशाल्लाह दोनों की तो मैं कहता नहीं, लेकिन यहाँ की तो सीट फाइनल सी ही लग रही है मुझे, बिल्कुल फाइनल ही लग रही है। शिफा भाई जीतेंगे। रैली को देखते हुए मैं कह सकता हूँ, मैंने देखा है रैली बहुत देखी है, लेकिन ऐसा रैला मैंने पहली मर्तबा देखा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा मिजान है, लोगों के दिलों के अंदर घुस गई है ये बात करने का जो तरीका है हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का, लोगों के दिलों में गड़ने वाली बात करते हैं। तो किस पार्टी से मुकाबला माने आप? मुकाबला की बात ऐसी है, देखो जी, इसका मेरे ख्याल से किसी पार्टी से मुकाबला है ही नहीं है, तो अपना फाइनली जीत में ही जा रही है मेरे ख्याल से, जहाँ तक के मुझे लगता है। और दिल्ली के अंदर किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप? देखो मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही रहेंगे यहाँ पे दिल्ली में, मुख्यमंत्री केजरीवाल ही रहेंगे, पार्टी विधायक कोई भी बन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ही रहेंगे। केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 4थी बार भी क्या जीतेंगे? क्या देखो 3 बार बन चुके हैं वो, इंशाल्लाह हम चाहते हैं भाई मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी ही बने। अपनी बात तो ये है, क्योंकि केजरीवाल में ऐसी बात नहीं, करने का दम है उन्हें केजरीवाल में। कुछ लोगों का मानना यह है ओखला के अंदर कि शिफा भाई के लड़ने से बीजेपी जीत जाएगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं मानना, ये तो डराने वाली बात है और कुछ नहीं है। बीजेपी के नाम से डरा के वोट बटोरने वाली बात है, और कोई ऐसी बात नहीं है। और जीतने के लिए तो देखो जियाउर रहमान जब खड़े हुए हैं, हक की लड़ाई लड़ी है इन लोगों ने, हमारी वजह से ही तो सबकी लड़ाई लड़ी है इन्होंने। ये अंदर गए हैं, बीवी बच्चे घर बार छोड़ के यूं ही अंदर गए हैं, और हम तो चाहते हैं इंशाल्लाह इनको भारी मतों से जीत हासिल हो। अमानतुल्लाह बोल रहे थे कि बीजेपी ने छोड़ रखे हैं इनको,
ताकि वो इलेक्शन जीता पाए बीजेपी। नहीं, ये तो कहने की बात है। देखो, कोई भी हो इसमें को छोड़ता कोई किसी को नहीं है, वो तो सबको पता है, सबका दिल जानता है, सबकी आंखें खुली हुई हैं, सबका जहन खुला हुआ है, सब जानते हैं, अपनी अपनी बात कहने का हक सब रखते हैं, अपना राइट सबको है। चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी का कैंडिडेट हो, चाहे वो एमआई का कैंडिडेट हो, चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट हो, तो इसलिए एमआई का बहुत ज़्यादा आज के टाइम में क्रेज़ है असदुद्दीन ओवैसी के आने से। बस माहौल चेंज हो चुका है, सारा दिलों का हाल अल्लाह ही जानता है, कब्र का हाल मुर्दे को पता होता है, ये वाली तो बात। आप एक तरफा जीत मान रहे हैं? मैं तो इस माहौल को देखते हुए मैंने तो फाइनल ही कर दिया, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, मैंने डिक्लेयर ही कर दिया, क्योंकि मैं जितने बंदे जो वो आम आदमी के संपर्क में थे उन लोगों ने मुझे यही कहा है, कहने लगे नहीं अब तो MIM फाइनल सी ही है, क्योंकि माशाल्लाह रश देखो कितना है यार, आज की रैली में कितना रश है और कितनी इसमें बहुत अच्छी हिसाब लगा है। हमें देखते हैं, हम भी देख रहे हैं बहुत टाइम से, 10-15 साल ओखला हो गए रहते हम भी सारे माहौल को जान रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं साहब? सर हम तो देखो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कस्बा कैराना नाम सुना होगा, ज़िला शामली, कैराना चौधरी इकरा हसन संसद जो तो इकरा हसन जो है वो तो शायद अमानतुल्लाह के लिए वो असल में क्या है, वो पार्टी का ज्वाइंट होता है। अखिलेश यादव जी ने उनको बोला है, वो उनका रूल फॉलो कर रही हैं वो। अब देखो हम यहाँ पे पड़े हैं 15 सालों से, हम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो माहौल है वो MI का बन चुका है। अब बात सारी यहाँ पे आके रुक गई है, सारी बात ही होती है। इकरा हसन अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं? हाँ, इकरा हसन का माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, उनके भाई विधायक हैं, उनकी मम्मा सांसद रह चुकी हैं, उनके चौधरी मनोवर हसन साहब भी MP रह चुके हैं, और उनके दादा भी, मतलब उनका बहुत अच्छा करें। उनके भाई नाहिद हसन भी विधायक? जी नाहिद हसन विधायक हैं, कैराने से ही हैं वो, और अब माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका तो माहौल है वहाँ पे। तो कैराना में अच्छा काम करते हैं वो? कैराने में नहीं, वे सारे 84 देहात पड़ते हैं हमारे गाँव के, कैराने शहर के जो 84 देहात पड़ते हैं वो उसमें भी सब में काम कराते हैं। उनका काम करने की नीति अलग है।